प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परवीज़ बेस्टन आपको अपने चैनल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अमेजिंग लव, जी हाँ, खुदा की अमेजिंग मोहब्बत को एक दफ़ा फिर मैं ज़ाहिर करने के लिए, पेश करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपके साथ शामिल हुई हूँ। हुसैन नबी की किताब जो कि तकरीबन निगलेक्टेड किताब है, जिसको आम तौर पे पढ़ा नहीं जाता, समझा नहीं जाता और ख़ास तौर पे नौजवानों में और बच्चों में तो इसे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं की जाती। लेकिन याद रखें कि हम दुनिया में जितने भी खुदा के लोग हैं, वो खुदा की मोहब्बत को ही डिस्क्राइब करने के लिए मुख्तलिफ मीन्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग मूवीज़ बनाते हैं, कुछ एनिमेटेड कार्टून्स बनाते हैं, कुछ प्रीचिंग करते हैं, डायरेक्ट प्रीचिंग करते हैं, कुछ बुक्स लिखते हैं, कुछ पैम्फलेट्स बनाते हैं, कुछ सॉन्ग्स वर्शिप करते हैं। लेकिन अगर हम इकट्ठा करें इसे तो सब मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा की मोहब्बत को ही पेश करते हैं। और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जहाँ पे हमें लगता है कि खुदा की मोहब्बत को इस तरीके से ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट किया गया है, उसे ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। तो मैं हुसैन नबी की किताब पर बनाई गई मूवी, क्रिश्चियन मूवीज़ में जो आप देखते हैं, अमेजिंग लव के नाम से है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस मूवी को ज़रूर देखें। आप इस किताब को जितनी अच्छी तरह समझेंगे, आप खुदा की मोहब्बत को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आप हुसैन नबी की किताब के 8 चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ें। इसमें बिल्कुल खुदा और एक गुनहगार लोगों की, गुनहगार कौम की, गुनहगार शख्स की मोहब्बत का बताया गया है। मियाँ बीवी की मोहब्बत खुदा ने इसमें ज़ाहिर की है। अगर हमारा बेटा बदकार हो जाता है, बेवफा हो जाता है, तो हम उसे एक्सेप्ट करना हमारे लिए फिर भी आसान है। दोस्त हो जाता है, एक्सेप्ट करना आसान है। कोई और रिश्ता हमारे से बेवफाई करता है, दूर होता है, एक्सेप्ट करना टू सम एक्सटेंट आसान है। लेकिन अगर बीवी बेवफा होती है, किसी और के साथ अपनी निस्बत कायम करती है, किसी और की तरफ अपनी अट्रैक्शन रखती है, तो यकीन करें किसी भी दुनिया के खावंद के लिए उसको कबूल करना तकरीबन नामुमकिन होता है। और खुदा ने इसमें हुसैन नबी से कहा, जो कि एक नेक जवान वेल रिप्यूटेड मर्द था, उसे कहा कि जाकर एक बदकार कस्बी औरत से शादी कर। अब इस आदमी ने, जो कि हम देखते हैं कि इस्राएली मुआशरे में, हमारे मुआशरे की तरह, हर मुआशरे की तरह बहुत मुश्किल है, उसने खुदा को ओबे करते हुए गोमर नाम की एक कस्बी औरत से शादी की। अब वो औरत जो कि ना सिर्फ दूसरे देवताओं की पुजारी थी, बल्कि वो दौलत पैसा इजी तरीके से रिसीव करने की आदी थी और एक कस्बी औरत थी, एक कॉल गर्ल थी। जब खुदा के बंदे ने उससे शादी कर ली और उससे उसकी औलाद भी हो गई, तो भी वो उसके साथ वफादार ना हुई। तारीख़ के मुताबिक हुसैन नबी जो एक आम कुम्हार था, वो जायज़ कमाई के साथ उसे वही दे सकता था जो कि आम रोज़ गुज़रोकात के लिए काफ़ी था। लेकिन उस औरत को जबकि ज़्यादा पैसे, दौलत, ऐशो इशरत की लालच या लत लग चुकी थी, वो बार बार दूसरे मर्दों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ राग़ब होती थी। अब आप यकीन करें, ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन खुदा का हुक्म मानते, खुदा ने ऐसा क्यों हुआ? इस किताब में जो मकसद है, वो खुदा ने अपनी मोहब्बत एक बदकार, एक बार बार सरकश कौम के लिए, सरकश इंसानों के लिए अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया है। मैं और आप, हम भी वही बदकारी करते हैं। मैं और आप खुदा यस्सु की दुल्हन हैं। हम बार बार दूसरे लोगों की तरफ, दूसरे कौमों की तरफ, दूसरे खुदाओं की तरफ राग़ब होते हैं। लेकिन खुदा की रहम को देखें, मोहब्बत को देखें, वो फिर हमें कबूल करता है। इस कहानी के मुताबिक, जो कि इस मूवी में भी आप देखेंगे, कि जब उस औरत ने फिर उसके बच्चों को छोड़कर फिर गैर लोगों की तरफ चली गई, तो उन लोगों ने भी एक वक्त आता है, आप देखते हैं कि कोई भी हर वक्त कबूल नहीं करता। उसने उसे कबूल करने से इनकार किया और उसका औरत का जैसा कि उस ज़माने में होता था कि वो ग़ुलामों को बेच डालते थे, उन्होंने उसे बेचने के लिए उसका ऑक्शन लगा दिया। अब वहाँ पर जब उसको दाम लगाया जा रहा था, तो कोई भी उस कस्बी औरत का दाम लगाना नहीं चाह रहा था। लेकिन उस वक्त पर भी उसके खामन ने, हुसैन नबी ने, उसके 15 सिक्कों से, जो कि एक दाम भी कोई देना नहीं चाह रहा था, उसने